बात करेंगे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक बहुत सारे चेंजेस के अंदर जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसे वर्किंग मसल्स तक पहुंचाता है, रिटर्न करता है ब्लड लंग्स को और उसे रीऑक्सीजनेट करने की कोशिश करता है। साथ में हमारा फ्यूल जो होता है उसे डिलीवर करता है बॉडी के अंदर से, न्यूट्रिएंट हुए, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, जो बॉडी के एक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर तक, ठीक है। तो इनको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इमीडिएट इफेक्ट होता है एक एक्सरसाइज का और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। इमीडिएट यानी कि जो इंस्टेंट टाइम पे आ जाए और लॉन्ग टर्म जो परमानेंट रहे, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज की। तो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारा कितना हार्ट रेट होता है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, लेकिन वो बाद में बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट होती है उनका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, पहली बात तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है कि जब भी हमारा जो ब्लड है एक बीट के अंदर कितना इजेक्ट हो रहा है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि वो एक स्ट्रोक दे रहा है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड इजेक्ट यानी कि बाहर निकाल रहा है एक बीट के अंदर। इसे हम मिली लीटर पर बीट पे इसे मेजर करते हैं, ठीक है। बाद में अगर बात करें इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट की, तो इसको भी जान लेते हैं कि कितना ब्लड पंप हो रहा है 1 मिनट के अंदर किसी भी हार्ट से, ठीक है। और ये भी एक स्ट्रोक का प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रोक आ रहा है। साथ में इसे हम लीटर पर मिनट में इसे हम मेजर करते हैं। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर तेज हो जाता है, इस वजह से हमारा ब्लड फ्लो भी तेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जब अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है नर्व्स के अंदर वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में क्या, हमारा जब हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारा जो हार्ट का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसे आदत पड़ जाती है उस पंपिंग की, उस ज़्यादा ब्लड को सर्कुलेट करने की, तो वो उस ब्लड को कंज्यूम करने के लिए अपना साइज बढ़ा लेता है। हार्ट रेट यानी कि जो हम रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, यानी कि जब हम रुक जाते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट होता है, जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट कंटिन्यूसली धैड़ धैड़ करके बजता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो जाता है। जब हम लॉन्ग टर्म में उन एक्सरसाइज को करते रहते हैं तो हमें उनकी आदत पड़ जाती है सीधी सी, तो वो हार्ट रेट जो होता है वो नॉर्मल लगता है, उसे कितनी भी एक्सरसाइज आप कर लो, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है जब हम रेस्ट करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा होता है एक बीट के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, कार्डियक आउटपुट यानी कि 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड पंप कर रहा था वो भी उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ब्लड फ्लो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर में डिक्रीमेंट आ जाता है, ओके। अब आगे बात करें तो इसमें ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्विकर रिकवरी रेट आ जाता है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है तो हम जल्दी से रिकवर कर पाते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, यानी कि हार्ट हमारा हेल्दी स्टेट में आ जाता है और वहाँ से हमारा जो रिस्क होता है हार्ट डिसीज का वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जब भी हमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक विल पावर जनरेट होती है कि कैसे हम अपनी बॉडी को एक प्रॉपर और एक कॉन्फिडेंट वे में ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, टाइडल एयर कैपेसिटी हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा एयर का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स तक के लिए, वो हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट को डेवलप करता है, और जो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं उसका रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पहले वाला होता है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर हमारी ब्रीथ को इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से वो हमारा जो है एक रूटीन के अंदर आ जाता है। आगे बात करें डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब बिगिनर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेज तो उनका रेट क्या होता है रेस्पिरेशन का, काफ़ी तेज़ बढ़ने लगता है। जब वो सेम इंडिविजुअल वही एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो उनका जो हार्ट रेट होता है वो क्या करता है, पहले की स्टेज से कंपेयर करें तो कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा वर्क नहीं, मतलब ज़्यादा उन पर
फोर्स नहीं डालता है, ठीक है, आदत पड़ जाती है। हमारा जो डायफ्रैगम होता है और मसल्स होती हैं उन्हें भी स्ट्रेंथ किया जाता है। सेकंड विंड की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि सेकंड विंड यानी कि जब हम ब्रीथ मतलब टोटली ब्रीथ लेस हो जाते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमें ज़्यादा नीड की होती है ब्रीथ की, तो हम बहुत तेज़ी से सांसें लेने लगते हैं, तो इस चीज़ में उन्हें फ़ायदा होता है, अवॉइड कर देता है सेकंड विंड को, यानी कि हमें जब ज़रूरत होती है ज़्यादा ऑक्सीजन की तो वो लैकिंग होने ही नहीं देता है एक्सरसाइज करने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। अनयूज्ड एल्वेओल्स बिकम एक्टिव, यानी कि जो रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे जो एल्वेओल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं फिगरस या प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये क्या होता है कि जो हमारे एल्वेओल्स जो होते हैं, पैसिव जो एल्वेओल्स होते हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। हमारी एंडोरेंस में भी इंक्रीमेंट आता है। साथ में हमारा जो एयर वॉल्यूम होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि हम लंग्स लेफ्ट लंग में जो ले रहे होते हैं एक्सलेशन के बाद में, तो वो सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, उनका रेट बढ़ने लगता है, ठीक है। हमारे जो लंग्स का और चेस्ट का साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम एयर कंटिन्यूस वे पे ज़्यादा लेने लगते हैं, तो इस वजह से उन्हें भी आदत पड़ जाती है हर्ट की तरह, ठीक है। अब हमें डिसीज से भी ये प्रिवेंट करने लगता है। हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन से क्या होता है कि हमारे इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज करते हैं यहाँ, तो उनका क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आसानी से निकलने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो डिसीज से प्रिवेंशन उन्हें मिलने लगता है। साथ में हमारी वाइटल एयर कैपेसिटी होती है, उसे भी ये इंक्रीज कर देता है।